अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट सफ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको बतलाते रहते हैं इन्वेस्टिगेशन के निकात और ऐसे निकात जिनकी वजह से मुजरमान को हम कन्विक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं और लीगल प्रोसीडिंग्स पूरी कर सकते हैं और लीगल प्रोसीजर पूरा करते हुए अदालतों के ज़रिए अपनी तफ्तीश को बेहतर से बेहतर करके और ख़ास तौर पर नारकोटिक्स के मुकदमात में अपनी तफ्तीश को बेहतर करते हुए हम किस तरीके से मुजरमान को इन्वेस्टिगेशन के दौरान और बाद अज़ा इन्वेस्टिगेशन बेहतर शहादत के ज़रिए हम किस तरीके से कन्विक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है चालानी ज़िम्नी और चालान की मुरतबगी, कैसे 173 की ज़ुआदफ़े की रिपोर्ट बनाई जाती है और उसमें कौन कौन सी इगलात होती हैं और कौन कौन सी इगलात से बचकर हम आगे बढ़ सकते हैं और बेहतर से बेहतर चालानी ज़िम्नी और चालान की फॉर्म तैयार कर सकते हैं। अगर चालान फार्म में आप बनाते हुए ये बात मद्देनज़र आपके रहे कि अगर SDPO या DSP ने या SP साहब ने कोई इंक्वायरी की है मनशियात की बरामदगी के मतलब, तो इसके मतलब बयान गवाहान और इसके मुतल्लिकीन जो हैं उनके मतलब आपने तमाम तफसीलात को काउच करना है, उनको तहरीर में लाना है और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है और उसका नतीजा आपने लफ रिकॉर्ड करना है, उसका नतीजा आपने लफ रिकॉर्ड करना है ताकि वो चीज़ें सामने मंजर आम पर आ जाएँ और कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए और वो कानून के दायरा कार से और तफ्तीश के दायरा कार से बच ना जाए। ममनुआत PFS से ऐसे होते हैं, रिपोर्ट के ममनुआत ये होते हैं कि रिपोर्ट PFS से लफ नहीं की लेकिन तफसील कागजात में आपने दर्ज कर दी है और बाद अदालत में साबित हो जाए कि रिपोर्ट तो आई नहीं थी और अदालत में रिपोर्ट आने से पहले ही आपने PFS की रिपोर्ट का लिख दिया चालान के फॉर्म में कि ये रिपोर्ट साथ में अटैच कर दी। ऐसा हरगज़ नहीं होना चाहिए। ऐसी रिपोर्ट आने से कबल चालान को मुकम्मल लिखकर जमा कराने की आपने कोशिश नहीं करनी, इसको नामुकम्मल शुमार किया जाएगा और नामुकम्मल कहा जाएगा। अगर मुलज़िम साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, जैसे हम अक्सर तज़किरा करते रहते हैं, इसका साबका रिकॉर्ड फैसला जात अदालत के हुक्म के मुताबिक रिकॉर्ड में याद रखें तफ्तीशी अफसरान, बहुत अहम नुकता मैं आपको अर्ज़ करने लगा हूँ। तफ्तीशी अफसरान को पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड मुलज़िम में कभी FIR मुलज़िम नहीं शुमार की जाती। मुलज़िम के FIR अंदराज होने के बाद उसका उस मुकदमा में चालान और उसके बाद उसका फैसला अदालत असल उसका रिकॉर्ड शुमार होता है। FIRों की तादाद एक मुलज़िम पर जितनी भी हो अदालतें उसको तस्लीम नहीं करती, ये बात आपके नोटिस में होनी चाहिए। अगर मुलज़िम का साबका रिकॉर्ड याफ्ता है अगर तो उसका साबका रिकॉर्ड यानी कि अदालत के फैसला जात के सूरत में लाजमी हमरा लगाएं और दफ्तर DSP लीगल और मुहर्रर से बदरिया सरकारी ख़तो किताबत चिट्ठी लिख कर रिकॉर्ड तलब करें या CRO से आप बदरिया कंप्यूटर और बदरिया मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस भी आप रिकॉर्ड तलब कर सकते हैं। इसी तरह रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़म होने की सूरत में FIR में जिन FIR का बतलाया जाए इनकी मुसद्दका कापियाँ आपने चालान के साथ लाफ करनी है, गैर मुसद्दका कापियाँ चलेंगी नहीं, वो मुसद्दका लाजमी होनी चाहिए। रिपोर्ट ज़ेर दफ़ा 173 ज़ुआद से DSP से फारवर्ड लाजमी होनी चाहिए और बर वक़्त जमा करवाई जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में भी मुलज़म के साबका रिकॉर्ड की तफसीलात दर्ज होनी चाहिए। ताख़ीर हरगज़ ना होने दें। अगर अंदर ममनू मियाद जमा अदालत कराने के बाद मुलज़म को वक़्त से पहले ज़मानत का मौका नहीं मिलेगा, अगर आप इस तरह करेंगे तो अगर अंदर मियाद जमा करा देंगे यानी कि 14 डेज़ के अंदर आप चालान जमा करा देंगे तो मुलज़म को ज़मानत कराने का मौका नहीं मिलेगा, मुलज़म ज़मानत नहीं करा सकेगा, उसको प्रॉब्लम्स होंगी, उसके जो लीगल एडवाइज़र्स हैं वो एट फॉल्ट लाइन शुमार होंगे और उनको ज़मानत कराने का मौका नहीं मिलेगा। पार्सल नमूना और बकिया माल मुकदमा बकिया नमूना जात और बकिया माल मुकदमा जो है मनशियात का, इसकी बाबत वजाहत करें कि पार्सल कब कहाँ जमा कराया गया, ये आपने चालान फार्म में अपने में बताना है और चालानी ज़िम्नी में भी लिखना है। तफ्तीशी चालान जमा कराने जाएँ तो रोड कटवा कर अपनी रवानगी करें, रोड सर्टिफिकेट कटवा कर अपनी रवानगी रोज़नामचा में भी लाजमी करें और वापस आकर जब आप चालान जमा करवा के वापस आ जाएं तो थाना में फिर दोबारा आप अपनी आमद करें कि हमने चालान जमा करवा दिया है और इसके मुतल्लिक़ आप वाज़े करें कि मैंने वाज़े रपट लिखें और वाज़े करें कि मैंने चालान फ़लाँ जगह पे जमा करवा दिया, फ़लाँ ऑफिसर के पास जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट या ADBP साहबान के पास जमा करवा दिया है। चालान मुरतब होने के फ़ौरी बाद ही इसी तारीख में बराए रिक्रूट ने जमा कराएं। ये ना हो कि चालान आपने रोड काट दिया, आपने रपट तहरीर कर दी और बाद में पता चला कि आप 15 दिन चालान को अपने हमरा लिए फिरे और 15 दिन के बाद आपने स्क्रूटनी के लिए वहाँ पे चालान जमा करवा दिया। ऐसा ना हो, तारीख सेम होनी चाहिए, जिस दिन रवाना होना है उसी दिन आपने जमा करवा के वापस आके रपट भी लिख देनी है।
ANF के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए पुलिस नामुकम्मल चालान पहले 9C CNSA के तहत जमा ना कराए। और इसके अलावा कई बार ये होता है कि एक ही चालान को 3/4 में PO में भी जमा कराने की कोशिश की जाती है। 1979 में ये भी ना हो, क्योंकि दोनों सेक्शन 497 के तहत इम्तना में नहीं आती। ये गाइडेंस हमें मिल रही है 2015 में 1072 GB और MLD 1217 GB में। तारीख मरतबगी चालान दुरुस्त लिखनी चाहिए, तारीख में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। PFS से रिपोर्ट मौसूल होने पर ततीमा चालान मरतब करके चालान फार्म के इंडेक्स और पुश्त पर तफसील कागजात लफ्शुदा में रिपोर्ट मस्बत PFSA का जिक्र भी करना है। ये लिखना है कि रिपोर्ट मस्बत PFSA का जिक्र भी करना है और रिपोर्ट PFSA बर वक्त लफ चालान करेंगे और इसका तज़किरा तफसील से रिपोर्ट में कराएंगे। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट PFSA की रिपोर्ट बर वक्त लफ करके ततीमा चालान माँ ज़िमनी चालानी में आप तैयार करके अदालत में भिजवाएंगे। और इसके अलावा मुद्दई की जानब से 5% दुरुस्त पैमाइश करके नमूना मुनशियात लेने का तज़किरा भी आपने ततीमा चालान में वाज़े करना है, ताकि आपका चालान मजबूत से मजबूत, ठोस, सीक्वेंशियल, बारबत हो जाए और करार पाए और इस पर कोई एतराज़ात नकात ना उठें और कोई ऐसे एतराज़ात ना उठें जो अदालत में जाके मुल्ज़िम को फ़ायदा मंद सूदमंद साबित हों। नाज़रीन, आज की आपने एपिसोड देखी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आ रही है, हमारी रिसर्च पसंद आ रही है और JIT आपको पसंद आ रहा है, मंशियात के ख़िलाफ़ कंपेन इन्वेस्टिगेशन थ्रू बेटर इन्वेस्टिगेशन इन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जो हम कंपेन लॉन्च कर रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रही है, इस हवाले से प्लीज़ आप हमारे चैनल को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मंशियात के ख़िलाफ़ कंपेन में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, NGOज़ के साथ हमारी NGOज़ के साथ शामिल होना चाहते हैं, हमारी सिस्टर NGO जो है जो कि गढ़ी शो लाहौर में काम कर रही है, इसका नाम है ड्रग डिमांड रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी हब। अगर आप लेक्चर्स दिलवाना चाहते हैं इसके ज़रिए, उसकी वर्कशॉप्स में शामिल होना चाहते हैं, वॉक्स में, सिम्पोजियम में, पोस्टर कंपटीशन में और दीगर एक्टिविटीज़ में शामिल होना चाहते हैं, या अदारा जाती जो आपस में कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन चलती है इस तंजीम के साथ, उसमें शामिल होना चाहते हैं और सरपरस्ती करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सैयद मोहसिन गिलानी और सैयद जुल्फ़कार हुसैन गिलानी की तंजीम को गढ़ी शो लाहौर में। अगर आप मुझसे लेक्चर्स दिलवाना चाहते हैं, ऐसे लेक्चर्स जो इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं स्टूडेंट्स की, तुलबा की, और लीगल इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे लॉ पढ़ाया जाता है, लॉ के इदारे हैं, लॉ गिविंग एजुकेशन, लॉ गिविंग एजुकेशन जो इदारे हैं, यानी कि जो लॉ की तालीम देते हैं, उनमें आप लेक्चर दिलवाना चाहते हैं तो बराह करम आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर, मोबाइल नंबर इस वक्त स्क्रीन के नीचे वाज़े हो गया होगा और बतला दिया जाएगा। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।